आधा बिलियन। ओह, अब उन उस वक्त ये कहा गया कि अगर इस डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये 1.3 बिलियन यानी तकरीबन 1.25 अरब के करीब ये लोगों को होगी। बीमारी 2045 तक हो जाएगी। तो डायबिटीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें ग्लोबली अगर हम कॉन्टिनेंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इनमें ज्यादा है। फिर यूरोप आ जाता है, नॉर्थ अफ्रीका आ जाता है। बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें ये डायबिटीज का प्रेवलेंस कम है। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि डायबिटीज की आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ये शुगर बीमारी है क्या, अच्छा। और इसकी कितनी इकसाम है, किन किन लोगों को होती है, इसमें कोई पर्टिकुलर जेंडर जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है कि यानी फीमेल्स में ज्यादा हो रही है, मेल्स में हो रही है, या छोटे बच्चों में हो रही है, या बचपन में कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पैदाइशी भी डायबिटीज जो होती है कुछ अरसे बाद जब उनका टेस्ट कराया जाता है उनको पॉजिटिव आता है कि डायबिटिक हैं वो। अब उनमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती है, तो उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी वो क्या है। अच्छा, डायबिटीज को पहले समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम जो भी कुछ चीज खाते हैं, चाहे मीठी चीज हो चाहे फीकी चीज हो, वो किसी न किसी शक्ल में या किसी न किसी देर के बाद वो जाके एक ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, और ये ग्लूकोज जो है खून में आ जाता है। जब आप डाइजेस्ट करते हो किसी चीज को खाने के बाद, तो ग्लूकोज जो है वो खून में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब डायबिटीज क्या है इसको समझना जरूरी है। डायबिटीज जिंदगी भर का मर्ज है। आपने अभी का तारुफ में कि डायबिटीज मौत तक रहती है, तो ये समझना जरूरी है कि जिंदगी भर का मर्ज है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पेशेंट नहीं समझ पाते हैं। ये नहीं समझ सकते, और ये समझ हमारा मकसद भी यही प्रोग्राम रखने का है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि एक दफा अगर डायबिटीज आपकी डायग्नोस हो गई तो ये आपके साथ चलेगी, और जब तक आप जिंदा हैं ये आपके साथ चलती रहेगी। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। हम्म, अल्लाह करे ऐसी कोई रिसर्च, ऐसी कोई दवाएं, ऐसी कोई प्रोडक्ट आए जो डायबिटीज को खत्म खत्म कर करने दे। के लिए हो, लेकिन अभी तक कोई इस किस्म की ग्लोबली कोई प्रोडक्ट दरियाफ्त हुई नहीं है। अच्छा, ये इसमें होता क्या है कि जब हमारे जिस्म के अंदर लबलबा, जिसको पेनक्रियास कहा जाता है, हम्म। वो समझे इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री है। हम्म। वो इंसुलिन रिलीज करती है। हम्म। इंसुलिन, जैसे मैंने कहा, बड़ा रोल है इसका। तो वो इंसुलिन हमारे जिस्म में रिलीज करती है। तो जैसे हम कुछ खाते हैं और ग्लूकोज की शक्ल में खून में ग्लूकोज आती है, तो हमारे जिस्म में हजारों लाखों खुलिये हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स को एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है।